अरे मुन्नी, तूने खेत का काम कर दिया? हाँ बाबा जी, कर रही हूँ। अभी तक नहीं हुआ? कब से बैठी है तू ये खेत का काम करने से? मैंने कहा था बेटी, तुमसे नहीं होगा, मुझे ही करने दो। उफ, इतना परेशान मत हो बाबा। अगर जल्दबाजी में काम किया तो मैं और जल्दी थक जाऊंगी। अच्छा, ठीक है, तुम रहने दो। मैं खाना खाने के बाद बचे हुए काम को कर दूंगा। अरे नहीं, तुम क्यों करोगे? मैं करूंगी। दादाजी, मेरा मछली खाने का मन है। पर वो तो बहुत महंगी है, इतने पैसे हमारे पास कहाँ हैं? हाँ, मेरी बेटी मछली खाना चाहती है और मैंने उससे मना कर दिया। उसका चेहरा कैसे उतर गया। बेटी, तुम उदास मत हो। कल अगर मुझे पैसे उधार भी लेने पड़े तब भी मैं तुम्हारे लिए मछली लेकर आऊंगा। कल मछुआरे से मछली देने के लिए कह दूंगा। नहीं बाबा, उधार लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर उधार नहीं दिया तो मछुआरे फिर से हमें दो बातें सुनाएंगे। फिर मुन्नी खेत में काम करने लगती है। ये क्या है? बाबा देखो, यहाँ क्या है? जल्दी आओ इधर। क्या है? दिखाओ। अरे, ये तो सोना है। क्या बोल रहे हो बाबा? सोना? ये जो है, ये सोना है? अरे हाँ, ये सब सोना है। हमने बचपन में पढ़ा था, खेतों से सोना मिलता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था ये। उफ, आखिरकार रब ने मेरी सुन ही ली। लाओ दो तो, मुझे बचा हुआ खेत खोदने दो। बाबा, बचे हुए खेत में तो बिल्कुल सोना नहीं था। ऐसे उदास मत हो बेटी, रब ने हमें जो दिया है उसमें खुश रहो। सही कहा तुमने। अच्छा बाबा, इस सोने का क्या करोगे तुम? बताओ मुझे। सोच रहा हूँ इस सोने को बेच दूंगा और उनसे जो पैसे मिलेंगे हमें, उनसे 2 गाय खरीदूंगा। फिर गाय का दूध बाजार में बेचूंगा और उनसे पैसे मिलेंगे तब घर चलाऊंगा। हाँ बाबा, ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। उन पैसों से हमारे कमाई का कोई जरिया बन जाएगा। वैसे भी खेत पर काम करने से हमें नुकसान ही होता है, क्योंकि मुझसे और बाबा आपसे खेत में काम ही नहीं होता। हमें गाय लेनी चाहिए और खेत में उनका चारा लगाना चाहिए। नहीं तो ये सारे पैसे कब तक चलेंगे? हाँ बेटी, तुम सारा सामान लेकर घर चली जाओ, मैं सोना बेच कर आता हूँ। वाह, ये तो एकदम प्योर सोना है। तो फिर इसका कितना दाम होगा? इसका दाम कम से कम यही कुछ 15,000 होगा। 15,000 रुपए? हाँ, बताओ, क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? हाँ, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, ये लो, ये पैसे लो। धन्यवाद। अब ऐसा लग रहा है हमारे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे और खुशियों के दिन आने वाले हैं। सोच रहा हूँ अब घर जाते समय 2 गाय खरीद लेता हूँ। अरे सेठ, ये गाय मुझे दे दो और इनके बदले में मुझसे पैसे ले लो। ठीक है, तुम ये गाय ले जाओ। अरे वाह बाबा, ये गाय तो दिखने में कितनी प्यारी है। हाँ बेटी, सोच रहा था इन दोनों का कुछ नाम रखूं, लेकिन क्या नाम रखूं? बताओ तो। नाम? हाँ, माँ का नाम खुशी और बच्चे का नाम मोनो। कैसा रहेगा, बोलो? खुशी, मोनो, वाह, बहुत सुंदर नाम है। तो खुशी और मोनो नाम तो पसंद आया तुम लोगों को? फिर बूढ़ा दूध निकालकर बाजार में बेचने लगा।
ये लीजिए बेटा, ये लीजिए आपका 1 पाव दूध। अरे चाचा, मुझे भी 1 पाव दूध दे दो। हाँ, रुको दे रहा हूँ। चाचा, कितना हुआ इसका? बेटा इसका 20 रुपए हुआ। अच्छा, ये लो चाचा, पैसे रख लो। आइए आइए, सिर्फ 10 रुपए में 2 लीटर गाय का प्योर दूध लेकर जाइए। क्या? सिर्फ 10 रुपए में 2 लीटर दूध? अरे चलो चलो, सब वहां पर चलो। अरे आराम से, सभी को मिलेगा दूध, सभी को मिलेगा। अरे बाबा, आप इतना सस्ता दूध बेच रहे हैं। अच्छा बाबा, अब हमारा क्या होगा? इतने कम दाम से तो हमारा कुछ भी नहीं चल पाएगा, खाना भी नहीं होगा ठीक से। पता नहीं बेटी, सोचा था कि दूध बेचकर हमारा कुछ दुख दर्द दूर हो जाएगा और हमारे खुशियों के दिन आएंगे। पर देखो ना क्या हुआ। अब हम क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बाबा नहीं, उस शाम ने हमारी खुशियाँ छीन ली हैं। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं अब हम। अच्छा बाबा, उस शाम के पास बहुत सारी गाय हैं क्या? अभी कितनी गाय है ये तो नहीं मालूम। पहले एक गाय थी, कम दूध होता था, इसलिए वो बेचने नहीं आता था दूध। ठीक है, रुको, कल सुबह ही मैं इसका पर्दाफाश करती हूँ। रुक जा, बता बेटी, तू इतनी सुबह सुबह क्यों आई है? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहती थी। अच्छा, क्या जानना चाहती हो? पहले मैं बोलूंगी, लेकिन आप पहले बताइए, मुझे डांटोगे तो नहीं? नहीं पगली, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा, तुम बेफिक्र होकर कहो। वो जो शाम है, जो बाजार में दूध बेचता है, वो आपको कितना गायों का कर देता है? मतलब अब जमींदार बाबू तुझे हिसाब देंगे? अरे नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ मुनीम जी। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि शाम के पास कितनी गाय है, वो जो हर दिन रोज रोज इतना दूध बेचता है, इसलिए। क्या? इतने दूध का क्या मतलब है? उसके पास तो एक ही गाय है, वो इतना दूध कहाँ से बेचेगा, बताओ? हाँ मुनीम जी, हर रोज बहुत दूध बेचता है वो। चलो तो उसके घर अभी चलते हैं, आज जाकर देखते हैं कि उसके पास कितनी गाय हैं। ठीक है जमींदार बाबू। ये लो तुम्हारा 1 बाल्टी पानी। अरे 1 बाल्टी पानी में क्या होगा, 1 बाल्टी पानी और लाओ। क्या कह रहे हो? इतने से दूध में अगर इतना पानी डालोगे तो उसमें दूध बचेगा क्या? ये तो पानी ही हो जाएगा। उफ, जो बोल रहा हूँ वो करो ना, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अरे क्या हुआ, जल्दी पानी भर कर लाओ, इतना वक्त नहीं है। ये लो, ले आई हूँ मैं। हाँ हाँ लाओ। अच्छा देखो, वो जो कटोरा पड़ा है ना, वो कटोरा जरा मुझे इधर देना। ए जी, ये किस चीज का पाउडर है? तुम हर रोज दूध में मिलाते हो उसे, और इसे मिलाने के बाद दूध बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, किसी को समझ भी नहीं आता। अरे यही तो है असली चीज, समझे? ये एक ऐसा रसायन है जिसे दूध में मिलाते ही दूध एकदम गाढ़ा हो जाता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि मैं दूध में पानी मिला रहा हूँ। सुनो, इस दूध को पीने से किसी की तबीयत तो खराब नहीं होती? अरे ये दूध मैं नहीं पीऊंगा और ना ही तुम। किसी और की तबीयत खराब होती है, इससे हमें क्या, मुझे बस अपना फायदा देखना है। ये तो तुमने सही कहा। जान बची तो लाखों पाए। अभी जो समय चल रहा है वहां ईमानदारी की कोई जगह नहीं है। अभी जेब गरम है जिसकी, पूरा राज्य है उसका।
अच्छा, इस नियत से तू व्यापार करेगा, लोगों को ठगेगा, लेकिन जब तक मैं इस राज्य में हूं तब तक ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं किसी को ठगने नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार बाबू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये गलती फिर दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैंने गलती से दूध में पानी मिला दिया, माफ कर दीजिए मुझे। झूठ मत बोलो, तुमने दूध में अनजाने में नहीं, जानबूझकर पानी मिलाया है, और उसके बाद उसमें ये खराब रसायन मिलाकर दूध गाढ़ा कर रहे हो ताकि किसी को पता ही ना चले, है ना? तुम कैसे इंसान हो श्याम? तेरे इस कृत्य के लिए कोई माफी नहीं है। मैं तुझे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा ताकि भविष्य में तू ऐसी कोई भी गलती ना कर पाए। मुनीम जी, श्याम और उसके दूसरे साथी दोनों को 14 साल के कारावास की सजा सुनाते हैं। बस इस बार हमें माफ कर दीजिए जमींदार बाबू। अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो हमारी गायों का क्या होगा? वो बिना खाए मर जाएगी जमींदार बाबू। अगर मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया तो लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। और रही बात गाय की, उसकी व्यवस्था हो चुकी है। तुम्हारे इस कुकर्म के लिए मुन्नी और चाचा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए जब तक तुम दोनों कारावास में रहोगे तब तक तुम्हारी गाय की देखभाल और कमाई सब कुछ इन दोनों का होगा। तू संभाल लेगी ना मुन्नी गाय को? हाँ, बिल्कुल संभाल लूंगी जमींदार बाबू। मुन्नी श्याम की गाय को अपने घर ले जाती है और उससे बहुत पैसा कमाती है। ऐसे ही मुन्नी और उसके बूढ़े बाबा खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी वैसा ही होता है, इसलिए हमेशा हर किसी के साथ अच्छा ही करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।